welcome to Learn Pakistan. In this video, we will discuss about Plato, the allegory of the cave. In our former videos, we have already discussed about introduction of legends, Raja Rasalu's story, introduction of parables, and very interesting Jonathan Swift's parable, The Spider and the Bee. Actually, it is a comparison parable. In our last video, we discussed about Jesus' parable, the parable of the kingdom, and in that parable we learned how Jesus gives us spiritual lesson through his different and interesting parables. You can watch our former videos. You can get description about our former videos through this video link. Okay, let's move towards our topic. वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस पैराबल को मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस लाइक विद पिक्स लगा के और आपको दिखाऊं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं अफलातून, और अफलातून ने इसमें सिंबॉलिक बातें भी की हैं और इंटरप्रिटेशंस भी हम करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि इस केव में आदमी किस तरह 3 जनरेशन से वो ऐसे ही चले आ रहे हैं कि वो एक ही केव में रहते हैं, वही अपना खाना खाते हैं, वही रहते हैं, वही बैठते हैं. पहले एल्गरी का मतलब बता दूं. एल्गरी का मतलब होता है हकायत, हिकमत वाली बात जो बड़े बूढ़े हमें सुनाएं, और इसमें से सिंबॉलिक बातें होती हैं. और एल्गरी का मतलब ये भी होता है कि ह्यूमन की इंसानों को डाल के, और जैसे बच्चों को स्टोरीज नहीं सुनाई जाती जानवरों का जिक्र करके कि एक जानवर बहुत लाइक शेर बहुत बहादुर था और उसने ऐसे किया ऐसे. अब यहाँ जो एल्गरी का मतलब होता है, ये बड़े जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, ये उनको सुनाया करते थे और हकायत से बड़ी होती थी, जिसमें इंसानों की मिसाल इंसानों को देके और उनको समझाया जाता था कि तुम लोग ये सही कर रहे हो और ये गलत कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो तो इससे बाज आ जाओ. और उसको एक स्टोरी बयान करके और बताते थे कि फलां बंदे ने गलत किया था तो उसने काम, तो उसका नतीजा ये हुआ था, अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा. मतलब इंसानी मिसालें देकर, इंसानी स्टोरीज के थ्रू ही इंसान को की इस्लाह करना, एल्गरी का मतलब ये है. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस केव में 3 जनरेशन से लोग क्या हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं और उनकी टांगों में जंजीरें होती हैं कि वो जैसे इधर दिखा दिया गया तस्वीर में, वैसे ही वो एक आग जलती होती है और उसके सामने बैठे रहते हैं और वो अपनी जिंदगियां यूं ही गुजार देते हैं बगैर किसी सर हिलाए और बैठे ही रहते हैं. और लाइक उनकी कोई जुस्तजू नहीं है, उसी केव में उन्होंने बैठे रहना है. अब मैं आपको बताती हूँ, अगली दिखाती हूँ. तो उस केव में यूं रोशनी आ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन कभी किसी आदमी ने ये जिसारत नहीं की कि वो केव से बाहर जाए और देखे कि क्या है. अब ये केव का यूं मुंह खुला होता है और उसमें से यूं डायरेक्ट रोशनी आ रही होती है, और उस रोशनी के थ्रू क्या होता है, यहाँ वॉल पे एक शैडो क्रिएट हो जाता है. शैडोज मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ साए. जब वो रोशनी दीवार पर सामने केव के पड़ती है तो वो क्या होता है कि जो बाहर से जानवर गुजर रहा है, खरगोश गुजर रहा है, सांप गुजर रहा है, सिपाही इवन गुजर रहा है, तो उनको वो उसको देखते हैं, शैडोज को हिलते भागते मूव करते. तो वो जो आदमी जिनको जंजीरें हाथों और पाँव में बांधी गई हैं, वो वहां बैठ के और उसको क्या करते हैं, उसको अपना खुदा समझने लग जाते हैं, ताकतवर चीजें समझने लग जाती हैं जो हरकत कर सकती हैं. जाहिर है उनको बांध दिया गया है तो वो हरकत तो नहीं कर सकते. अब उनको पूजना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे खुदा हो, भाई ये तो बहुत ताकतवर है क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये भाग रहा है. तो वो उनकी प्रस्तिश शुरू कर देते हैं. अब नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ. तो एक आदमी क्या है, वो केव से बाहर चला गया. उसने जब वो भी देखा करता था इनके साथ बैठ के, एक दिन क्या हुआ, उसकी जंजीरें जाहिर है बंद नहीं होंगी, उसके पाँव में खुल गई होंगी. अब वो क्या करता है, वो केव से बाहर जाता है. पहले तो क्या होता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं रोशनी में, क्योंकि इतने अरसे से वो केव में अंधेरे में था. तो जब वो रोशनी की तरफ सूरज बाहर निकलता है तो उसको सूरज में कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो सूरज की रोशनी में तो वो क्या करता है, आंखों पर हाथ रखता है, कुछ देर बाद वो देखने के काबिल हो जाता है. और जब वो देखता है तो ये सूटेड बूटेड, आई नो आदमी वैसा केव वाला नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि ये वैसे ही है, ये आज सूटेड बूटेड आदमी नहीं है, ये वैसे फटे पुराने कपड़ों में है. अब यही तस्वीर थी, सूटेबल लगी तो ये लगा दी. तो क्या है, उसमें क्या करता है, वो देखता है कि
ये तो वो वहाँ जंगल में जानवरों को देखता है भागते हुए, खरगोश को भागते देख रहा है और देखता है कि यार जिसकी हम समझते थे ये बहुत ही अजीम कोई चीज है जिसको खुदा समझ के हम उसकी पूजा शुरू कर दिया करते थे, ये तो यहाँ मेरी आंखों के सामने भागते फिर रहे हैं, ये तो कोई अजीम चीज नहीं है, हमारे जैसी है। तो वो क्या करता है कि वो वापस जाता है अपनी केव में और उनको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो भाई, अब क्या है, मैं बाहर गया हूँ, मैंने ये वो दोबारा से केव में जाता है तो अंधेरा होता है, बाहर रोशनी से जाता है, उसको पहले तो कुछ दिखता नहीं है। वो अपनी आंखों को देखने के काबिल जब करता है तो वो लोगों को बताता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये देखा, मैं यहाँ से बाहर गया तो वहाँ तो दुनिया बहुत ही मुख्तलिफ है, वहाँ रोशनी भी है और वहाँ तो जानवर जिनको हम यहाँ देखते हैं वो वहाँ बाहर भागते फिर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि इसके केव के जो साथी होते हैं वो कहते हैं ये पागल हो गया है, कैसी बातें करता है। अब क्या है, वो क्या करते हैं कि इसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है या फिर कहता है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम लोगों को पता नहीं मैं क्या देख के आया हूँ, तुम लोगों को कुछ इल्म नहीं है। मतलब अब अपनी थोड़ी बहुत बड़ाई को बयान करने लग गया, अपनी साथ साथ तारीफ को भी। अब क्या हुआ, वो क्या शो करवाता है कि तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, कि तुम लोग तो जाहिल हो, मैं देखो क्या देख के आया हूँ। अब क्या हुआ है, वो जब एलगरी वो जो केव के लोग होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है बार बार कॉन्स्टेंटली इसकी बातें सुन के कि ये क्या कहता है, कि बार बार एक ही बात कह रहा है कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, इसका दिमाग तो खराब नहीं। वो क्या करते हैं, वो इस आदमी से तंग आकर सब मिलकर इसको मार देते हैं। और ये था, इसमें से हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि मोरल लेसन क्या है। पहले मैंने आपको बताया है कि हाथों और पाँव में जंजीरें बांध दी गई हैं और वो मूव नहीं कर सकते। इसमें अफलातून एक सिंबॉलिक बात की है, वो कहते हैं जब तक आप लोग तजस्सुस नहीं करते, हिलते जुलते नहीं, कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करते, एक जगह ही पड़े रहते हो, जैसे वो लोग पड़े हुए हैं हाथ और पांव बांध कर। हालांकि हकीकत में आज के इंसान के हाथ पांव बांध के नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो आज के इंसान को कह रहे हैं अगर तुम लोग मेंटली तौर पे अपने हाथ और पांव बांध कर रख लोगे कि हमने कुछ नहीं करना, खुद ब खुद ही कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जस्टिस जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है। फिर वो यहाँ बार बार कह रहे हैं कि आई वो यूज कर रहे हैं लव्स स्टोरी में। तो सॉरी, तो कहते हैं कि अगर हम इंटरप्रिटेशन पे आए तो हमें लगता है कि जैसे अफलातून ने भी नॉलेज कन्वे करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको बहुत सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा और वो खुद को जैसे लोग उनके उन पे वो क्या कहते हैं अल्फाज और वो ताना लफ्ज कह रहे तो वो कसना शुरू कर देते हैं। और वो अपनी जात को भी शायद इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इंटरप्रिटेशन है इस पैराबल के बारे में बहुत सी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो सूटेबल वन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब इसका जो नतीजा है वो क्या हम अखज करेंगे, इसका जो मॉरल लेसन है वो क्या है। हर पैराबल में एक नहीं ढेरों मॉरल लेसन होते हैं छुपे हुए, तो हम इसमें से एक मॉरल लेसन निकालते हैं और वो ये है कि नॉलेज कन्वे करने का भी एक वे होता है, अपने इल्म को दूसरों के साथ शेयर करने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप खुद को बढ़तर और दूसरे को कमतर शो करवा के कहें कि जी तुम आओगे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम जाहिल हो, और इस तरह के लफ्ज यूज करके और हम फिर दूसरे से ये तवक्को करें कि हम उसकी जात सेल्फ एस्टीम की बिल्कुल ही इंसल्ट करके और हम फिर भी उससे ये तवक्को करें कि वो हमारी बात रुक कर ठहर कर सुनेगा और इस पर अमल करेगा। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपकी बात वही सुनता है जिसको लगता है कि ये मेरी सेल्फ एस्टीम की भी रिस्पेक्ट करता है, ये मेरी जो जाती इज्जत है, मेरी जो खुद ही है, उसको हर्ट नहीं करेगा। ऐसे लोगों की जो दूसरे लोग बात सुना करते हैं। अब वो जो केव वाला आदमी था वो बाहर गया, उसने बताया जी कि मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, अब तुम लोग को कुछ पता नहीं है, तुम लोग जाहिल हो। अब उसका वे जो था वो बिल्कुल ठीक नहीं था बताने का। अब फिर लोग खुद आप पर क्या होंगे कि हाइपर होंगे और वो आपकी जात को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जैसे उस आदमी को पहुंचा दिया गया, उसको बिल्कुल ही मार दिया गया। पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना एक अलग बात है, उसने तो उसकी जान ही ले ली। अब वो कहते हैं कि जरूरत है कि आपका रवैया नरम हो और आपका जो लहजा तलख ना हो और आप दूसरों की जो खुदी है उसको ठेस ना पहुंचाएं,
اور ان کی جو سیلف اسٹیم ہے ان کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ بھی بہترین کریں۔ بہترین چناؤ جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ نالج اور انفارمیشن کی کنوے دوسروں کو کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹریکشن کا یہی بہتر وے ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو ترتیب میں نرم رکھیں۔ اگر آپ کے الفاظ تلخ ہوں گے اور آپ دوسروں کو، اگر آپ کے پاس واقعی ہی بہت ہی عظیم تر والا نالج ہے اور آپ دوسروں کو انسلٹ کر کے آپ یہ شو کروانا چاہیں گے کہ میرے پاس ہی نالج ہے، تم لوگ جاہل ہو اور آؤ مجھ سے سیکھو، تو کوئی آپ سے سیکھے گا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سو ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا، اور اگر آپ کی کوئی مزید ریکویسٹ ہو پیرابلز کے حوالے سے تو آپ وہ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی ریکویسٹ کو فلفل کیا جائے، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔